प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत प्रोफेसर बीना बुदकी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी, श्रीनगर कश्मीर से। मैं आज का ये शुक्राना सत्संग 7 जून के लिए कर रही हूँ, जून के मंथ का। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था और कि मैं 28 मई में 29 तारीख को बड़े मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए। गुरुजी ने मुझे बुलाया था और 30 को वहाँ से वापस भी आई। तो सबसे पहले आज अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने के लिए मैं गुरु जी का महामंत्र कहना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मेरा मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मेरी सेहत ठीक रखने का शुक्राना और मुझे हर पल अपने चरणों में रखने का शुक्राना। कितना भी शुक्राना करूं लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपकी मेहर, आपकी दया का कोई अंत नहीं है, कोई दूसरा किनारा नहीं है। गुरुजी, आपने मुझे पिछले महीने अचानक कहा कि बड़े मंदिर आ जा और दर्शन करके जा, और मैंने वही किया। कैसे टिकट हो गई, कैसे मैं पहुंच गई, कैसे वहां पे सब अरेंजमेंट भी हो गया और दर्शन करके फिर से मैं मुंबई आई, क्योंकि मुझे सत्संग जून का करना था। पिछले 2 महीने मैंने सत्संग किया नहीं था क्योंकि ऑपरेशन की वजह से मैं कर नहीं पाई थी, लेकिन अब जून में मैं 7 जून को पहला सत्संग करने वाली थी। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं कब से गुरु जी की शिष्य बन गई थी, या कब गुरु जी ने मुझे अपना बनाया था। वरना ये मकान, ये यहाँ लेना, ये सब तो ऐसा लगता है जैसे गुरु जी की ही प्लानिंग थी, क्योंकि मेरे घर में कोई भी इतना पूजा पाठ और ये गुरु जी को नहीं मानते हैं। तो मैं ही गुरु जी के प्रति आकर्षित भी हूँ और उनकी शिष्य भी हूँ। तो शायद इसीलिए ये मकान यहाँ पर बेटे ने लेके रखा, और मैं भी भाग दौड़ के वहाँ से दिल्ली से आ जाती हूँ, जम्मू से आ जाती हूँ और यहाँ पर सत्संग अपना करा लेती हूँ। तो 7 जून को मैंने सोचा कि मैं 2 महीने के बाद अब नए सिरे से अपना सत्संग शुरू करूँगी। और जबकि मेरे पास उस समय कामवाली भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, बहुत दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें, और क्योंकि दोनों घुटनों का मैंने ऑपरेशन किया था तो बहुत मुश्किल था। लेकिन गुरु जी ने कुछ ऐसी मेहर कर दी कि जिस कामवाली का दिमाग 2 महीने से सड़ा हुआ था, वो नखरे दिखा रही थी, वो 2-3 दिन पहले खुद ब खुद आई और कहने लगी कि आपने मुझे बुलाया नहीं, ये नहीं। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैंने तो तुम्हें खबर भेजी थी, तुम ही नहीं आई। तो खैर कहने लगी नहीं, मैं कल से आऊंगी। तो गुरु जी ने 7 तारीख के प्रोग्राम के लिए, 7 तारीख के सत्संग के लिए उन्होंने खुद ही कामवाली का बंदोबस्त कर दिया। वही कामवाली फिर से आ गई और मैंने सारा साफ सफाई करवाया और 7 तारीख को सत्संग रखा। सत्संग जब मैंने रखा तो उस दिन यहाँ मुंबई के आश्रम से कई लोग भी आए, कई सेवादार भी आए, और बहुत अच्छी तरह से वो सत्संग हुआ। कई चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई भी कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। और उस दिन मुझे उन्होंने बताया कि ये जो जहाँ पर गुरु जी का दरबार लगाया हुआ है, उनके पीछे एक तकिया भी रखना है। तो खैर मुझे जो चाइना में एक मोमेंटो के तौर पे एक कुशन मिला था, उस दिन तो मैंने वो वहाँ पर रख दिया, लेकिन दिल में सोचा कि बहुत जल्दी गुरु जी के लिए कुशन्स खरीद लूँगी। तो खैर कई चीज़ें उन्होंने मुझे नई नई भी सिखाई, बताया भी कि माला नहीं डालनी होती है, और क्योंकि वो आज भी हमारे बीच है। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब सिखाया, जो मैंने ग्रहण भी किया। और जब प्रसाद खिलाते थे, करते थे, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे मज़े की जो बात है और सबसे गुरु जी की जो मेहर की बात है कि जब मैं गुरु जी के लिए उस दिन समोसा प्रसाद खरीदती हूँ,
तो जाने क्यों वो उतने ही समोसे आते हैं जितने लोग उस दिन मेरे यहाँ आते हैं। चाहे मैं 15 खरीदूँ तो 15 लोग आते हैं, मैं 17 खरीदूँ तो 17 लोग आते हैं, मैं 12 खरीदूँ तो 12 लोग ही आते हैं। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ही हैरानी होती है कि आखिर ये सब कैसे हो जाता है। लेकिन हालाँकि मैं उस दिन 2 महीने के बाद बिस्तर से उठी थी। मैंने सुबह से भजन लगा रखे थे, गुरुजी के भजन लगा रखे थे, कुछ बड़े मंदिर के अच्छे भजन लगा रखे थे, और वो प्रसाद कैसे बनता चला गया, कैसे फटाफट सब होता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। और सब कुछ तैयार टाइम से हो गया, और 3-4 बजे के करीब एक संगत आंटी जी भी आ गई। उन्होंने भी बाहर सजाने-वजाने का काम किया, मैं भी कर रही थी। तो हमने मिल कर के हॉल को सजाया, ठीक से किया, और उसके बाद जब सत्संग 6:30 बजे शुरू हुआ, तो मैं तो फिर बैठ गई, फिर वो लोग ही सारा करते हैं। एक अनु मालू एक बिटिया है, आंटी जी है, वही हमेशा चाय वगैरह, चाय प्रसाद वगैरह बनाती है, और भी बाकी करने का काम भी वही लोग करते हैं। एक अरुण जी भी हैं, वो भी सबको देना, फिर वो बर्तन वो उठाना, करना, वो सब वही करते हैं। तो मैं उनकी भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और कि गुरुजी की मेहर उन पे बनी रहे, और वो किस तरह से हर चीज़ को आराम से कर लेते हैं। तो बस मैंने तो अपनी तरफ से सबको मैसेज भेज ही दिया था, लेकिन कई नए चेहरे जिन्हें मैंने भेजा, उनमें से कुछ लोग नहीं भी दिखाई देते हैं, लेकिन अपने आप दूसरे कई नए चेहरे दिखाई देते हैं, जो सत्संग में टाइम से पहुंच जाते हैं, बैठते भी हैं, उनसे बातचीत भी होती है, और सत्संग बहुत अच्छी तरह से होता है। तो 6:30 बजे जैसे ही हम गुरु जी का वेलकम बैंड बजाते हैं और शुरुआत करते हैं, तो सभी लोग आ चुके होते हैं। तो ये तो गुरु जी की मेहर है, और उनकी मर्ज़ी है कि वो कैसे क्या हमसे कराएँगे, क्या करवाना चाहते हैं। तो लेकिन कुछ भी हो, बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है, और घर में एक अजीब-सा सुकून का माहौल हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हो जाता है। लोग आते हैं, खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, और उसके बाद जो लंगर प्रसाद, जो गुरुजी का प्रसाद निकलता है, उसे भी सब लोग खा लेते हैं। फिर कुछ बच जाता है, तो जो लोग आ नहीं पाते हैं, मैं उनके लिए भी रख देती हूँ। दूसरे दिन मैं उनको भी दे देती हूँ। जब सब कुछ हो गया, बाद में हमने कश्मीरी कहवा चाय भी बनाई, और हम सब लोगों ने, जितने भी संगत जी बैठे हुए थे, हम लोगों ने वो कश्मीरी कहवा चाय भी पी, और गुरुजी को भी पिलाई। कुछ भजन वगैरह भी कुछ लोगों ने गाए, जो बाद में चल रहे थे। तो उससे और भी माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ही सब करवा रहे हैं, क्योंकि जिनको गाना भजन आते हैं, गीत गाना आता है, वो लोग भी अपना सुना रहे थे, और उसी बीच कुछ लोगों ने अपने सत्संग भी सुनाए कि कैसे-कैसे किसके साथ क्या हुआ, और किसको गुरुजी ने कैसे बचाया, उन्होंने वो भी सुनाया। तो जिससे दूसरे लोग भी सीखते भी हैं, समझते भी हैं, और उनको उनके सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो कुल मिला के गुरुजी ने रात के 11 बजे तक, हालाँकि हमारा 8:30 बजे ख़त्म हो गया था सत्संग, खाना खाते हुए 9 बज गए थे, 9 साढ़े 9 हो गए थे, उसके बाद भजन, गाने, गीत ये सब चल रहा था। फिर कश्मीरी कहवा चाय हम सब ने मिल कर के पी, तो बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा वातावरण था। सबने हँसते-खेलते उस माहौल को और भी जीवंत बनाया। तो ये तो सब गुरुजी की ही मेहर है, हम कौन करने वाले होते हैं, और हम होते कौन हैं? क्योंकि हर बार मैं देखती हूँ, मुझे तो सबसे बड़ी जो हैरानी होती है, वो ये होती है कि ना कभी कोई खाना प्रसाद कम पड़ता है, और ना ही जितने समोसे ख़ास करके जो हम चाय प्रसाद के साथ समोसे लाते हैं, वो मैं देखती हूँ कि वो उतने लोगों के पूरे आ जाते हैं, और उतने लोग आए भी होते हैं। चाहे कोई देर से आता है या कैसे भी आता है, मगर वो पूरे हो जाते हैं। तो ये तो सब गुरुजी की ही मेहर है, और उसके आगे हम कौन होते हैं करने वाले, जो हमसे गुरुजी करवाते हैं, और वो ही हम करते हैं। तो खाना प्रसाद वगैरह सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जब सब चले जाते हैं, तो मैं उसी हॉल में वहाँ पर ही सोफ़े पे सो जाती हूँ, और गुरुजी को मैंने 1-2 दिन भी और भी रखा, तो मुझे ऐसा लगता है गुरुपा घर में ही हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं 2 दिन वहीं पे रहती हूँ, उनके साथ चाय पीती हूँ, खाना खाती हूँ, लंगर खाती हूँ उनके साथ, और थोड़ी पूजा करती हूँ, बल्कि रोज़ शाम को 1-1 घंटे का सत्संग भी करती हूँ, और फिर 2 दिन के बाद मैंने उनको विदा भी कर देती हूँ। तो ये सब गुरुजी की मेहरबानी है, मैं कौन होती हूँ करने वाली, और उन्होंने ही हिम्मत दी, उन्होंने ही मुझे शक्ति दी ये सब करने के लिए। तो गुरु
गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरा ये सब करवाने का और मुझे शक्ति देने का और आपका हर पल का आदेश देने का। मुझे कभी-कभी बच्चों की फ़िक्र होती है, उनका फ़ोन नहीं आता है तो मन परेशान होता है, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी उसका फ़ोन नहीं आया, वो कुछ पता नहीं कहाँ है, ज़रा आप प्लीज़ करिए ना। तो इमीडिएटली उस छोटे बेटे का फ़ोन आ जाता है। आखिर माँ हूँ ना, माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है, चाहे कितना भी करो, लेकिन जब तक बच्चा बात ना करे तब तक दिल परेशान रहता है, क्योंकि वो बाहर ही बाहर रहता है, उसको कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो उसका फ़ोन आ जाता है तो बहुत ही शांति महसूस होती है और अच्छा भी लगता है। तो कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आती है या कुछ होती है तो गुरुजी से ही तो हम कह सकते हैं, क्योंकि वही तो हमारे सभी समस्याओं का समाधान करते हैं और उनसे माँगना क्या है, उनको तो मानना है। मानते हैं हम तो वो खुद ही हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमारी दिल की मुरादों को समझते हैं, हमें सचेत भी करते हैं, हमें बताते भी हैं कि उठो ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये मत करो, वो मत करो। और जैसे-जैसे गुरुजी हमें ये बताते हैं कि देखो वहाँ पे ये दर्द है, ऐसे करो, तो हम वही करते हैं। मैं तो जब से घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, कंधे में भी मुझे कुछ दर्द हो रहा था। कभी-कभी रात को मुझे बहुत एसिडिटी होती है, तो मैं उनका जल प्रसाद पी-पी कर ही उसको ठीक कर लेती हूँ, तो फिर मुझे कोई जलन नहीं होती है। और जो भी उनका चंदन टीका और जल प्रसाद होता है, वो घुटने पर भी लगाती हूँ और कंधे पर भी लगाती हूँ, तो वो भी सब ठीक हो जाता है, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी दवाई नहीं है। और साथ-साथ गुरुजी बताते भी रहते हैं कि ये कर कुड़िए, ऐसे कर, वैसे कर, इन चीज़ों को कर, तो वो भी हम करते रहते हैं। कभी-कभी लक्ष्मी जी छिपकली के रूप में हमें दर्शन भी देती हैं, आती हैं, टहल के चली जाती हैं, तो हम उन्हें प्रणाम कर देते हैं। तो लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, ऐसा शुक्राना कि जिसका कोई अंत नहीं है। गुरुजी गुरुजी का एक भजन है, मैं आज वो भी आपको सुनाना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे दिल की गहराइयों में जैसे तर जाता है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। दिया कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपको पता है संगत जी, जब मैंने ये भजन सुना था, मेरे दिल की गहराइयों में ये जैसे डूब सा गया था। और जब मैं मुंबई आश्रम जाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि यहाँ ये गीत बजे, ये भजन चले। तो 1 या 2 के बाद अचानक चलना शुरू हो जाता है और मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जब वो कहते हैं कि मैंने आज तक सिर्फ लिया ही लिया है, दिया तो कुछ भी नहीं है, तब मुझे लगता है कि वाक़ई में हम वहाँ जाते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, गुरुजी हमको लंगर अच्छे से खिला देना, हमें ये दे देना, हमें ये दे देना, क्योंकि हमारी तो
माँगने का सिलसिला ही नहीं ख़त्म होता है और ना ही हमारी इच्छाओं का अंत होता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम गुरुजी को माँगे नहीं, लेकिन वहाँ जाके कुछ पल बैठ के ही सही जो सुकून मिलता है, वो 1 हफ़्ते के लिए हमारे लिए बहुत हो जाता है। तो गुरुजी का ये भजन बहुत से लोगों को मेहर देता होगा, रहमत देता होगा, सुकून देता होगा। और मेरे इस आज के संगत को, मेरे आज के एक सत्संग को जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी अंकल आंटी जी लोग सुन रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे इस सत्संग को पेश करने वाले को भी शुक्राना। उनके घर में खुशियों का अंबार रहे, उनके जीवन में गुरु जी की मेहर बनी रहे। और जो भी है, जो भी सुन रहा है, जो भी कर रहे हैं या बाद में पहले जो भी सुन रहे हैं, सब पर गुरु जी की मेहर बनी रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज का सत्संग मैं अगले सत्संग के लिए फिर से अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का महामंत्र ही कहकर मैं इसे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना। मुझे एक बात और याद आई संगत जी, आजकल बहुत से लोग संगत में तो आते हैं, लेकिन संगत में वो गुरु जी के भजन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि अपने शिकार को ढूंढ रहे होते हैं कि हम किसे फंसाएं और किससे पैसे वसूल करें। आते हैं, लंगर खाते हैं, वो तो गुरु जी का प्रसाद है, लेकिन बाद में वो कोई ना कोई स्टोरी बना करके मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, ये दे दो, वो दे दो। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि जब भी कोई ऐसा कहे तो आप उनसे सावधान रहें। मैंने भी 1-2 बार धोखा खाया, मैंने भी 1-2 बार ऐसा खाया। एक बार तो खैर मैंने मदद भी कर दी, लेकिन उतना भी नहीं करी, लेकिन कर दी कि जिसका मुझे अफसोस ना रहे कि मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि गुरु जी के नाम पर और गुरु जी के संगत में आने के बाद भी, इवन सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं, मेरे साथ तो दोनों महिलाओं ने ही किया कि अगर इंसान को वाकई में दुख है, संकट है, वो है, लेकिन धोखेबाजी से और अपना शिकार ढूंढने के लिए लोग ऐसे लोगों को फंसा लेते हैं या ऐसी कहानियां सुनाते हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसे लोगों, मैंने भी उन लोगों को धीरे धीरे अपने सत्संग में बुलाना ही छोड़ दिया। अब ठीक है, जो नुकसान हो गया तो हो गया, वो गुरु जी देख लेंगे। लेकिन आप सब लोग भी बहुत सचेत रहें। और ऐसे लोगों के, कई लोग कहते हैं ये इतने पैसे भरो तो हम ये चीज़ें तुम्हें भेजेंगे, फिर वो करेंगे। उसमें भी मैं शुरू में पागल बनी थी, लेकिन मैंने 500 रुपए का एक नुकसान हुआ था, उसके बाद उसमें भी अकल आ गई। तो इन सब चीज़ों से दूर रहे। रोज़ फेसबुक पे लिखा होता है अपने परिवार के लिए, उसके लिए आप इतना लंगर प्रसाद करो, इस फ़ोन पे करो, उस फ़ोन पे करो। तो इन सब बातों से आप सचेत रहें। आपको जो भी करना है वो गुरु जी के आश्रम में जाके, वहाँ पर सभी दान पेटियां लगी हुई हैं, आप वहाँ पे करें। हाँ, आप किसी को कोई कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं क्या नहीं कोई नहीं जानता है। लेकिन ऐसे लोगों का गुरु जी खुद ही हिसाब किताब भी करेंगे। बस हम लोग को अपना कर्म करना है और अपना सब कुछ ठीक से करना है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मेरे से किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो या कोई बात मेरे से गलत हो गई हो तो मुझे माफ़ करे। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।